एक रात में 2-2 बार खेसारी जी लाइव आते हैं और उस पंकज सिंह को, जिसको कोई नहीं जानता था कि कृतिया का गाटा कोई एल्बम निकला है, कोई नहीं जानता था, उसको प्रमोट रात में 2-2 बार लाइव आकर, भोरवा में लाइव आकर आपने उसको प्रमोट किया। रिंकिया के पापा से शुरू कीजिए, मनोज तिवारी, उसके बाद आप शुरू कीजिए रिमोट से लहंगा उठाने से शुरू करते हुए रवि किशन, हाँ उस शुरू करते हुए आप चले आइए चोली चटी, क्या आप तो बोलने में भी हमको शर्म लगता है। अब्दुल लाल यादव की बात कीजिएगा तो उनका टोटल गाना अहिरान पर निकलता है, वो स्पेशल उनको कहा जाता है अहिरान स्टार। माही मनीषा भी तो किसी की बेटी है, पायल भी तो किसी की बेटी है, तो आप करे तो रासलीला और दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला वाली बात हो रही है। और आप में तो इतनी क्षमता है कि आप जिस थाने में जाइएगा दरोगा आपके साथ सेल्फी लेगा और आपकी बात नहीं मानेगा, उसको तो आप साझे टंगवा के अरेस्ट करवा सकते हैं, जीवन भर जेल में सड़वा सकते हैं। वो राहत इंदौरी का एक शेर है कि आग लगेंगे तो आएंगे कई घर जद में, इस घर बस्ती में मेरा मकान थोड़ी है, तो बुत्ता है तो एगो बेटा पैदा करके दिखाओ। वो लाइव वीडियो में वो बोले हुए हैं। अच्छा। किसके तरफ इशारा था कि मुझे सब उखाड़ना चाहता है, उखाड़ के दिखाए, सब लोग तो लगे हैं, कह कितना उखाड़ लिया है मैं देख रहा हूँ। कल की मैं घटना बता रहा हूँ कि जो अभी उलंदन में है और लाइव आके कहते हैं कि जिसको बुत्ता है जहाँ बुत्ता है फरियाले मेरे। इससे पहले पुदीना 2 पवन सिंह का आया था गाना और वो ट्रेंडिंग में चलने लगा था। तो कुछ ऐसा विवाद हो जिस पर सारे ऑडियंस का ध्यान, भोजपुरी समाज का ध्यान इधर आ जाए और उस गाने की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाए। तो क्षमता है, पूरा यूट्यूब आपका है, आपका पूरा सिस्टम आपका है, तो आप उसको उड़वा काहे नहीं दिए, आप उसको प्रमोट। पंकज सिंह का गाना खेसारी की बच्ची पर कृति का गट्टा जो उसका एल्बम आया है बिल्कुल गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूं और उसको जितना कड़ा से कड़ा सजा हो मिलना चाहिए। जबकि आप में इतनी क्षमता है कि आप उसको यूट्यूब से उड़वा सकते हैं। जो भोजपुरी है एक फैक्ट्री हो गया है जो केवल अश्लीलता परोस रहा है समाज। देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भसड़ मचा हुआ है, उस भसड़ से किसी को नुकसान होता है तो वह समाज है, लेकिन किसी को फायदा होता है तो भोजपुरी के कलाकार हैं, पवन सिंह हो तब, खेसारी लाल हो तब, चाहे कोई अन्य कलाकार हो तब, क्योंकि उनका टीआरपी बढ़ता है, फेम बढ़ता है, उनका गाना वीडियो ट्रेंडिंग में चलता है, लेकिन भुगतना बिहार के समाज को पड़ता है। और इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ सुनील झा सर हैं और ये बताएंगे कि आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में जो अश्लीलता फैला हुआ है, कोई भी कलाकार किसी के माँ बहन बेटियों का नाम लेकर सरेआम गाना गाता है, उनका इज्जत मार्केट में उछालता है, तो क्या सर इस कलाकार के वजह से, किसी के माँ बहन बेटियों का नाम लेकर गाना गाने से हमारे बिहार के समाज पे, भोजपुरी इंडस्ट्री के समाज पे क्या असर पड़ेगा, उस पर बात करने से पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। सब स्वागत है, आपके जितने दर्शक है सबको। रहा सवाल, आपने जो सर सवाल पूछा है कि जो भोजपुरी में गंध मचा हुआ है, जो भोजपुरी आज जिस तरफ जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो भोजपुरी है एक फैक्ट्री हो गया है जो केवल अश्लीलता परोस रहा है समाज में, इसके अलावा वो कुछ नहीं करता है। और भोजपुरी में फैली इस अश्लीलता से हमारा समाज प्रभावित हो रहा है, हमारी युवा पीढ़ी पूरी तरह उसकी गिरफ्त में जा रही है, जिसके कारण संस्कार का स्तर दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। लेकिन एक चीज़ यहीं पे, जैसे आपने संस्कार वर्ड का यूज किया, और संस्कार से ये चीज़ पता लगने लगता है कि हमारा समाज और हमारा देश, हमारा राष्ट्र एक अच्छे मोड़ पे है। लेकिन आप एक लाइव देखोगे खेसारी लाल यादव का, वो हमेशा संस्कार की बात करते हैं और अच्छे होने की बात करते हैं, लेकिन एक चीज़ कड़वा है, लोगों को कड़वा भी लगेगा, लेकिन कहा जाता है कि जो आप बोइएगा वहीं काटिएगा, ऐसा कहा जा रहा है। और यह लाइन सिर्फ खेसारी लाल के ऊपर थोपा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, इसके लिए केवल खेसारी लाल जी ही जिम्मेवार नहीं है, सारे भोजपुरी गायक जितने हैं सब तुम नाम लेकर गाया है। अब रिंकिया के पापा से शुरू कीजिए, मनोज तिवारी, उसके बाद आप शुरू कीजिए रिमोट से लहंगा उठाने से शुरू करते हुए रवि किशन, हाँ उस शुरू करते हुए आप चले आइए चोली चटी, क्या आप तो बोलने में भी हमको शर्म लगता है। तो ये सारा मटेरियल ये सब केवल गंध परोस रहा है और अपनी टीआरपी, आप अच्छा बात कहें कि टीआरपी बढ़ाता है, अपनी रोजी रोटी कमाता है। और ये बबुआ और अहिरान में जो डिवाइडेशन करके सिर्फ जो फ्रेंड है, जो फॉलोअर्स है, वो आपस में लड़े, इन लोगों का अपना रोजी रोटी चल रहा है, सब अंदर सेटिंग है। और ये भोजपुरी केवल और केवल समाज को गंदा करने के लिए चलता है। इसका सेंसर बोर्ड होना जरूरी है। जब तक सेंसर बोर्ड होगा नहीं, जब तक कुछ शब्दों को, जैसे हम लोग फेसबुक यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका है कि आप हेट स्पीच नहीं दे सकते हैं, उसी तरह इसका भी होना चाहिए कि गाला गलौज वाला वीडियो अपलोड नहीं हो। अभी तो ऐसा वीडियो आता है जिसको आप सोच नहीं सकते हैं।
लेकिन अभी का जो विवाद भोजपुरी इंडस्ट्री में चल रहा है उससे थोड़ा सा आपको मुखातिब करवा दूं। वो विवाद ये था कि एक सिंगर है जिसका नाम है रिस्की स्टार पंकज सिंह, ठीक है। वो अपने आप को रिस्की स्टार कहता है, कहने का मतलब रिस्क उठाता है। कुछ दिन पहले बिहार के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले, भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव के बेटी का नाम लेकर गाना गाए थे। और उस समय हुआ यह था कि उनके ऊपर बहुत सारे कार्रवाई हुई थी, लाइव में आकर उनका पिटाई हुआ था। वो जरूरी भी था समाज को सुरक्षित करने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए। लेकिन फिर से वही कलाकार और किसी और पे नहीं, खेसारी लाल के बेटी का फोटो लगाकर खेसारी लाल का नाम रख के उनके बेटी पे गाना गा देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद फैल जाता है। लेकिन विवाद फैलना जरूरी है, पंकज सिंह का पिटाई जरूरी है, पंकज सिंह के FIR होना जरूरी है, किसी भी कास्ट का हो। लेकिन एक चीज़ में सवाल आपसे रहेगा कि खेसारी लाल यादव लाइव आते हैं और इस चीज़ों को, इस विवाद को जातिवाद से जोड़ देते हैं कि अहिरान और राजपूत भूमिहार ऐसे करके जोड़ते हैं कि आप राजपूत समाज को मारा गया था और राजपूत समाज आज कहाँ है। तो एक विवाद को, भोजपुरी इंडस्ट्री के विवाद को जातिवाद से जोड़ना कितना सही है, गलत है? देखिए, पंकज सिंह का गाना खेसारी की बच्ची पर कृति का गट्टा जो उसका एल्बम आया है, बिल्कुल गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूं और उसको जितना कड़ा से कड़ा सजा हो मिलना चाहिए। लेकिन यह गंध मचाया कौन बोली भोजपुरी में? ये तो इन्हीं लोगों का दिया हुआ है ना। और उसको देखिए, खेसारी लाल को ये जो प्रक्रिया है इसमें हमारे सेंस ऑफ बेस से 100% खेसारी लाल रिस्पॉन्स है, क्योंकि इनके पास इतनी क्षमता है कि जब ये देखे कि हाँ वो गाना गाया है, तो आप देखते होइएगा यूट्यूब पर हजारों स्टार के ऊपर गाना है, कोई किसी को टोकता नहीं है, गाओ जितना गाना है। आप उसको छेड़ रहे हैं, आप उसको प्रमोट कर रहे हैं। एक रात में 2-2 बार खेसारी जी लाइव आते हैं और उस पंकज सिंह को, जिसको कोई नहीं जानता था कि कृतिया का गाटा कोई एल्बम निकला है, कोई नहीं जानता था, उसको प्रमोट रात में 2-2 बार लाइव आकर, भोरवा में लाइव आकर आपने उसको प्रमोट किया। जबकि आप में इतनी क्षमता है कि आप उसको YouTube से उड़वा सकते हैं। अभी 2 रोज पहले समर प्रताप सिंह का एक पेज है, फेसबुक पेज, उस पर से उनका 1.5-2 मिलियन चल गया था, उन्हीं का वो लाइव डाला गया था, तो उसको उड़वा दिए। तो आप में तो क्षमता है, पूरा YouTube आपका है, आपका पूरा सिस्टम आपका है, तो आप उसको उड़वा काहे नहीं दिए, आप उसको प्रमोट किए? अच्छा, आप मानते हैं कि पंकज सिंह के गाना जो कृतिया के ऊपर यानी कि खेसारी लाल के बेटी पे गाना बना था, उस गाने को खेसारी लाल ने प्रमोट किया? 100% खेसारी लाल ने प्रमोट किया। इनका देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा साजिश है। साजिश है कि देखिए, इससे पहले पुदीना 2 पवन सिंह का आया था गाना और वो ट्रेंडिंग में चलने लगा था। तो कुछ ऐसा विवाद हो जिस पर सारे ऑडियंस का ध्यान, भोजपुरी समाज का ध्यान इधर आ जाए और उस गाने की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाए। और हुआ भी यही, इन्होंने पंकज सिंह को ले आया और अहिरान बबुआन कर दिया। अब सारे न्यूज चैनल वाले या सारे भोजपुरी जितने ऑडियंस है, सब इसी में लग गए, पंकज सिंह पर वीडियो बनाना, कभी खेसारी पर वीडियो बनाना। तो यहाँ से पवन सिंह गायब हो गए। उनके गाने का जो रेट जाना चाहिए वो नहीं जा, व्यूज नहीं जा पाया और सारे लोग इसी विवाद में फंस कर रह गए और ये जानबूझकर विवाद कराया गया। कल की मैं घटना बता रहा हूँ कि जो अभी उल्लंघन में है और लाइव आके कहते हैं कि जिसको बूता है, जहाँ बूता है फरियाले मेरे से, उनका जो सेंस था। अच्छा। और समर प्रताप सिंह के पेज से वो अपना जो रो के बोल रहे हैं वो डिलीट करवा दिए। अच्छा। जब आपको डिलीट करवा देना था, जब आपको उतना पावर है, तो फिर उसके गाना को काहे नहीं उड़वा दिए? और आप में तो इतनी क्षमता है कि आप जिस थाने में जाइएगा, दरोगा आपके साथ सेल्फी लेगा और आपकी बात नहीं मानेगा, उसको तो आप साझे टंगवा के अरेस्ट करवा सकते हैं, जीवन भर जेल में सड़वा सकते हैं। ऐसा आप क्यों नहीं, इसलिए नहीं कीजिएगा कि आप हमेशा कंट्रोवर्सी में रहना चाहते हैं और आपका रोजी रोटी कंट्रोवर्सी से चलता है, न कि गाने से चलता है। अच्छा, एक चीज आपने बोला कि एक दिन पहले पुदीना यानी कि पवन सिंह का पुदीना 2 गाना लॉन्च हुआ था, उसके बाद विवाद खड़ा हो गया। यानी कि सीधा सीधा मनसा अगर खेसारी लाल का समझा जाए तो पुदीना 2 को फॉलोअप करवाने के था जी। 100 जब पुदीना 2 के लॉन्च होने की जब बात आई, उससे पहले देखिएगा एक दिन वो लाइव आते हैं। अच्छा। और कहते हैं कि अचानक मुझे बात करने का मन हो गया, बहुत दिन हो गया लाइव आए हुए, कि मुझे सब उखाड़ना चाहता है, उखाड़ के दिखाए। सब लोग तो लगे हैं, कहे वो कितना उखाड़ लिया है मैं देख रहा हूँ। और उसमें एक लाइन ये भी सुने होइएगा कि हिम्मत है तो, बूता है तो एगो बेटा पैदा करके दिखाओ। वो लाइव वीडियो में वो बोले हुए हैं। अच्छा। ये किसके तरफ इशारा था? ये बेटा पैदा करने वाला बात किसके तरफ इशारा था? ये सिर्फ कंट्रोवर्सी पैदा करना था इनका है कि जब 15 दिन 20 दिन देखिएगा, इनका पूरे लाइफ हिस्ट्री देखिए, 15 दिन के बाद ये कंट्रोवर्सी में आना चाहते ही हैं। अगर ये कंट्रोवर्सी में नहीं रहेंगे तो इन पर देखिए, उससे पहले की मैं बात बता रहा हूँ, जब पुदीना 2 आया, एगो कौन गाना है, वो कौन गायक है, टुनटुन यादव। हाँ।
वो माही मनीषा का नाम लेता है, वो पायल, तो वो किसी की बेटी नहीं है। वो राहत इंदौरी का एक शेर है कि आग लगेंगे तो आएंगे कई घर जद में, इस घर बस्ती में मेरा मकान थोड़ी है। अगर किसी बहन बेटी का नाम लिया जाएगा तो कृति एक आप ही की बेटी नहीं है, कृति नाम की बहुत लड़कियां हैं, सबकी बेटी है। तो माही मनीषा भी तो किसी की बेटी है, पायल भी तो किसी की बेटी है। तो आप करें तो रासलीला और दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला वाली बात हो रही है ना। आप सब सुधार कीजिएगा तब ना बेहतर रहेगा। आपने जानबूझकर इस विवाद को तूल दिया है और मैं तो यही कहता हूं कि सरकार इस पर संज्ञान ले, बिहार सरकार और भोजपुरी को तो इसका कोई गाइडलाइन जारी करे, ना तो एकदम गंध मचा के छोड़ दिया है पूरे समाज को। देखिए, आप भी मानते हैं कि भोजपुरी जैसे फिल्मों में सेंसर बोर्ड होता है, गानों में भी सेंसर बोर्ड हो? जी 100%। नहीं सेंसर बोर्ड होगा तो देख रहे हैं कितना अश्लीलता परोसा जा रहा है और हर शादी ब्याह गांव द्वार में जितना होता है यही अश्लील गाना बजता है जो आप अपनी माँ बहन के साथ सुन नहीं सकते हैं। लास्ट सवाल कि आप सामाजिक वर्कर हैं, समाज से जुड़े व्यक्ति हैं, लेकिन अगर आपके हाथ में सत्ता होती है, अगर आप चाहें अपने समाज को स्वच्छ और सुंदर बनाना, तो इस भोजपुरी से कैसे बचा जा सकता है? भोजपुरी से नहीं, भोजपुरी के अश्लीलता से कैसे बचा जा सकता है? लास्ट संदेश उन सभी ऑडियंस को दीजिए जो अपने आप को आंख पे पट्टी बांधकर जातिवाद में लड़ जाते हैं। यादव समाज के लोग होते हैं खेसारी लाल को एकदम आंख बंद करके सपोर्ट करते हैं, राजपूत भैया के समाज के लोग होते हैं पवन सिंह को सपोर्ट करते हैं, यानी सीधे सीधे जिस जाति के सिंगर है उस जाति के लोग उनको समर्थन कर देते हैं। भला उसका परिणाम जो भी हो, अच्छा गाय बुरा गाय, किसी के बहन का नाम लेकर गाय तब, किसी के माँ का नाम लेकर गाय तो परवाह नहीं पड़ता है। तो अश्लीलता से समाज को कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, कलाकार की तो कोई जाति नहीं होती है, बिल्कुल सर, और नेता की भी कोई जाति नहीं होती है, क्रिमिनल की भी कोई जाति नहीं होती है। इसको जाति धर्म से जोड़कर देखना तो बिल्कुल गलत है। वो चश्मा तो उतारिए के देखिए, कला के दृष्टि से देखिए कि यह बेहतर गाता है, वो चाहे खेसारी जी हो, चाहे पवन जी हो, चाहे टुनटुन लाल यादव हो। अब टुनटुन लाल यादव की बात कीजिएगा तो उनका टोटल गाना अहिरान पर निकलता है, वो स्पेशल उनको कहा जाता है अहिरान स्टार। अब बोलिए ये नाम कहाँ से लोग दे रहा है? अपने से नामकरण हो जा रहा है भोजपुरी। सर इस पर हम एक शब्द कहेंगे, गंध की फैक्ट्री है जो अश्लीलता परोस रहा है ये, और इस पर सेंसर बोर्ड का होना जरूरी है। रहा सवाल समाज में इसको कैसे दूर करे, तो हम समाज के सभी लोगों से चाहेंगे कि वो इस वैसे गाने को लाइक करे जो सामने में बैठकर माँ बाप बहन के साथ बैठकर सुना जा सके। बाकी को आप देखबे मत कीजिए, सुनबे मत कीजिए, और प्रयास कीजिए कि दूसरा भी न बजाए, रिक्वेस्टली उससे प्रयास कीजिए। और जब तक ये मुहिम नहीं चलेगा, जैसे समर प्रताप और गौतम जी चला रहे हैं अश्लीलता मुक्त भोजपुरी, उस पर बहुत लोगों को काम करना होगा और सरकार को भी इस पर आगे आना होगा। धन्यवाद सर। हमारे साथ थे सुनील झा सर, जो बिहार में फैले अश्लीलता पे बात कर रहे थे, और इनका पूरा मानना है कि सबसे पहले जो गलत गाने आते हैं उनको लाइक ना करें, उनको सुने नहीं, वहीं से बाइकआउट करें। और अकेले की बात नहीं है, सभी लोग इसके लिए खड़े हों, तभी जाकर बिहार के भोजपुरी इंडस्ट्री से अश्लीलता खत्म होगी, जातिवाद खत्म होगी। बाकी आप शान ही देख रहे थे। आप सभी दर्शकों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।